मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी शुक्रवार को भोपाल के पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और यहां हरिनारायण आचार्य से उन्होंने भोपाल के सभी थानों में धार्मिक कार्यक्रम करने की अनुमति मांग ली। दरअसल ऐसा भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीते रोज उन्होंने एक प्रदर्शन के दौरान भोपाल के थाने में देखा कि किस तरह थाना प्रभारी ने भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को थाने के भीतर निजी आयोजन करते हुए जन्मदिन में सुंदरकांड पाठ कराने की अनुमति दे दी थी। कांग्रेस कमेटी अब इसी बात के खिलाफ है। दरअसल कांग्रेस कमेटी नरसिंह घोटाले का विरोध कर रही थी और तभी थाने के भीतर सुंदरकांड का पाठ करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं का ही विरोध कर दिया था। अब इसी बात से नाराज कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि यदि थानों के भीतर निजी आयोजनों की अनुमति दी जा सकती है तो उन्हें भी भोपाल के सभी थानों में धार्मिक कार्यक्रमों के करने की अनुमति दी जाए। तो बातें करते हैं, भाषण देते हैं नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ और मध्य प्रदेश में उनकी नीति अलग है। यहाँ 266 कर्मचारी और अधिकारियों के नेताओं के खिलाफ लोकायुक्त के मुकदमे हैं। ये सरकार अनुमति नहीं देती। सरकार की अनुमति के बगैर वो पेंडिंग पड़े हैं करप्शन के। इसका मतलब है कि करप्शन को सुरक्षा दे रही है बीजेपी की मोहन सरकार, इससे पहले शिवराज जी की सरकार। ये एक बार फिर प्रदेशवासियों इनका चेहरा साफ हुआ। ऐसा है कि पूरे देश में एक बहस है संविधान के पालन की और संविधान की रक्षा। देश दुनिया में बदनाम है कि वो संविधान का पालन करती है। कांग्रेस पार्टी का मोटिव है कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, चाहे उसके लिए हमारी शहादती क्यों नहीं हो। पूरे देश में जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर सरकारी कर्मचारी काम करते हैं, ये इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। सर्विस बुक की अवहेलना करना, सर्विस बुक का उल्लंघन करना कर्मचारी अधिकारियों ने एक तरह से अपनी हॉबी बना ली। कांग्रेस पार्टी ने आज जो कल की घटना है, एक टीआई ने निजी आयोजन करवा दिया थाने के अंदर। हमने कमिश्नर साहब को कहा है कि या तो पूरे भोपाल में निजी आयोजन की हमें अनुमति दें, हम भी पूरे थानों में एक साथ अपनी धार्मिक परंपराओं के साथ अपना आयोजन करना चाहते हैं, या फिर सर्विस बुक का पालन करें। सर्विस बुक एक अधिकारी को शपथ लेकर पालन करने की अनुमति देती है। अगर सर्विस बुक का पालन करना है तो अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करो, सस्पेंड करो, या फिर आपको आयोजन करने की अनुमति सही दिखती है तो फिर हमें भी, कांग्रेस पार्टी को भी सारे थानों में एक साथ भोपाल के आयोजन करने की अनुमति दी, सुंदरकांड करने की अनुमति। उन्होंने कहा 2 दिन का मुझे समय दो, मैं सर्विस बुक के पालन की उल्लंघन की कार्रवाई करूंगा। 2 दिन देखते हैं, नहीं तो सारे थानों में हम भी आवेदन देके अपने अपने धार्मिक परंपराओं के अनुसार जिसको सुंदरकांड करना, हमारे भाइयों को हम सुंदरकांड करेंगे, जिनको गुरु नानक देव के अनुसार काम करना है, पूजा पाठ वो करेंगे, वो भी हम सब करेंगे। धन्यवाद। दरअसल ये मामला बीते रोज तब सामने आया था जब कांग्रेस के कार्यकर्ता भोपाल के अशोका गार्डन थाने में प्रदर्शन करते हुए पहुंचे थे और पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के विरुद्ध इस थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए नारेबाजी कर रहे थे। अशोका गार्डन थाना पुलिस इस मौके पर खड़ी रही और तभी भीतर सुंदरकांड का पाठ कर रहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस का विरोध शुरू कर दिया। इसी बात से खफा जीतू पटवारी और कांग्रेस के नेता यहां से बेरंग लौट आए थे और अब उन्होंने इसकी शिकायत कमिश्नर हरिनारायण आचार्य से की है। इस मामले में कमिश्नर हरिनारायण आचार्य का कहना है कि जल्द ही इस मामले की जांच कराई जाएगी। थानों में निजी आयोजन, जन्मदिन जैसे कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। ये जिस थाना प्रभारी ने भी किया है उससे नोटिस जारी कर दिया गया है। राजनीतिक दल के कुछ प्रतिनिधिमंडल अभी आए थे, उन्होंने ज्ञापन दिया और उस ज्ञापन में कल के घटना का जिक्र था। सामान्य तौर पर बहुत सारे थाना क्षेत्रों में
पूर्व में थाने के कई बार अस्तित्व से पहले या थाने के बाद कई बार इस तरह के धार्मिक स्थल हैं, कई जगहों पे मंदिर हैं, कई जगह पे मज़ारें हैं और कई बार उसमें आयोजन भी होते हैं, लेकिन इसमें खास बात यह है कि इस तरह के आयोजन सामान्यतः निजी व्यक्तियों को इसकी अनुमति नहीं दी जाती है थाना परिसर में। इसमें उस थाना क्षेत्र में जहाँ पे परमिशन थाना प्रभारी की तरफ दी गई है, वो नहीं होना चाहिए था, तो सब उस मामले में थाना प्रभारी का स्पष्टीकरण लिया गया, उसमें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। ठीक है, कोई नोटिस आगे कितने दिन में जवाब मांगा गया? नहीं, उसमें उन्हें निर्देशित किया गया है कि विधि सम्मत से हालांकि समानता अनुमति नहीं दी जाती है, जैसा कि मैंने बताया। इसमें किया है चूंकि उन्होंने जारी किया है, तो इसलिए उनका स्पष्टीकरण लिया गया है। शोकॉज नोटिस इसमें उन्हें जारी किया। कांग्रेस की तरफ से भी आवेदन किया कि 20 तारीख को टीटी नगर वो भी सुंदरकांड करना चाहते हैं। जैसा मैंने बताया कि सामान्य स्थितियों में इस तरह के जो आयोजन, इस तरह के जो कई बार धार्मिक स्थल कई थाना क्षेत्रों में पूर्व से मौजूद हैं, जिसमें हर धर्मों के धार्मिक स्थल अलग अलग जगहों पे हो सकते हैं। कई बार ये थानों के अस्तित्व के पहले से भी है, लेकिन सामान्य तौर पर इस तरह के जब आयोजन होते हैं तो कई बार पुलिस के द्वारा एक संभाव के द्वारा बहुत सारे एक आयोजन कई बार होते हैं कई जगहों पे, लेकिन सामान्य तौर पर यह बात सही है कि निजी व्यक्तियों को इस तरह की अनुमति नहीं दी जाती है। इस तरह के शासकीय परिसरों में जो कि अनुमति दी गई है, तो मैंने बताया कि उसमें उसके विरुद्ध कोई नोटिस जारी